करें स्वीकार रुपेंद्र का नमस्कार। तो जून का महीना, भीषण गर्मी, और ऐसे में बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो हम ये देखेंगे कि पिछले 60 सालों में क्या फर्क आया है। तो देर न करते हुए आरंभ करता हूं। गर्मी की छुट्टी इस कविता का शीर्षक है। गर्मी की छुट्टी पड़ते ही हम अपने घर जाते थे। गर्मी की छुट्टी पड़ते ही हम अपने घर जाते थे। नानी के घर जाना है माँ, यह कहकर शोर मचाते थे। भाई बहन सब अम्मा के संग ननिहाल में अपने जाते थे। मौसी मामा के बच्चों संग मिलकर धूम मचाते थे। खरबूजा तरबूज फालसा ककड़ी खीरा खाते थे। आम तोड़ने दोपहरी में चुपके से हम जाते थे। कच्चे पक्के आम तोड़कर नमक लगाकर खाते थे। डरते डरते बागीचे से वापस घर हम आते थे। कभी कभी प्यारे मामा जी शहर हमें ले जाते थे। दही भल्ले और चाट पकौड़ी, फिर कुल्फी हमें खिलाते थे। ठंडी ठंडी हवा में छत पर रात्रि में हम जाते थे। छत पर जाकर उछल कूद कर ऊधम खूब मचाते थे। हमें सुलाने के खातिर फिर मामा जी आ जाते थे। सुना कहानी भूतों की वे हम सबको खूब डराते थे। बड़े मजे से मिलकर सारे छुट्टी वहीं बिताते थे। अगले साल मिलेंगे कहकर वापस घर हम जाते थे। आज के बच्चे शहर छोड़कर नहीं गांव में जाते हैं। खेल के क्रिकेट स्विमिंग करके अपना जी बहलाते हैं। कहते हैं वे गांव की गर्मी नहीं हमें अब भाती है। घंटों घंटों रातों में भी बिजली गुम हो जाती है। बाग बगीचे कहाँ रहे अब, नहीं रही फुलवारी है। नाना नानी गुजर गए, बस मामी रह गई प्यारी है। मौसेरे भाई भी देखो गांव नहीं अब जाते हैं। पहले जैसा अपनापन अब वहां नहीं हम पाते हैं। छूट गई अब रिश्तेदारी, कहने को रिश्ते नाते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल में अब बच्चे वक्त बिताते हैं। हम तो अपनी पत्नी के संग अब भी गांव में जाते हैं। रिश्तेदारों से मिलजुल कर शीघ्र ही वापस आते हैं। तो ये कविता आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसके संबंध में अपने कमेंट भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। रुपेंद्र।